Hello everyone. So today we will be starting with our new topic, that is note making. I will be showing you कि कैसे आपको पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के हैं वो नोट्स बनाने हैं. I will guide you step by step from reading सुब्रमण्यम मैम के नोट्स to toppers notes and खुद के नोट्स को कैसे बिल्ड करना है, राइट. आई विल शो यू लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन कि मैंने कैसे उन नोट्स को बनाया था, लाइक जो मेरे नोट्स हैं उनको कैसे बनाया था मैंने, एंड कैसे मैंने सुब्रमण्यम के नोट्स को रेफर किया था कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, और कैसे टॉपर्स वगैरह हैं वो चीज़ों को करते हैं, राइट. सो उन चीज़ों की रिगार्डिंग आज हम डिस्कस करेंगे. एंड इसमें मैं आपको लाइव लाइव करके दिखाऊंगा चीज़ें कि कैसे आप लोगों को पढ़ना है नोट्स को, एंड कैसे आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है और फिर नोट्स बनाने हैं, राइट. तो ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, बट आई एम गारंटिंग यू कि आप इससे ये चीज़ ज़रूर सीख के जाएंगे कि कैसे नोट्स को बनाना है और कैसे टॉपर्स नोट्स खुद बनाते हैं, राइट. दो तीन चीज़ें हम इसमें सीखेंगे कि कैसे टॉपर्स के नोट्स से रेफरेंसेस लेनी है और कैसे सुब्रमण्यम मैम के नोट्स को हमें टेकल करना है या कैसे उनको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए यूज करना है, राइट. सब लोग कह देते हैं कि सुब्रमण्यम मैम के नोट्स पढ़ना है, सुब्रमण्यम मैम के नोट्स इनफ हैं, बट आखिरकार उनको यूज कैसे करना है, आखिरकार उनको कैसे आंसर राइटिंग फॉर्मेट के अनुसार हमें यूज करना है. तो हम उन सारी चीज़ों को आज यहाँ से बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, राइट. सो इसमें सबसे पहला जो मैं एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ही कर रहा हूँ ये बेसिकली. तो जब भी आप कोई भी टॉपिक पे नोट्स बनाने जा रहे हो, तो आई वुड सजेस्ट कि आप जैसे पेपर वाइज नोट्स बना लो कि जो भी आप जिस भी सब्जेक्ट में आप कंफर्टेबल हो, यानी कि लेट से कि पेपर वन है, पेपर वन का पार्ट ए, पेपर वन का पार्ट बी, तो किसी से भी आप शुरू कर सकते हो, जो इजी लगता हो ना उसी से स्टार्ट करना चाहिए. मैंने अपनी जो नोट मेकिंग है ना वो बेसिकली 2B से स्टार्ट करी थी, है ना. तो जनरली बच्चे वहाँ से डरते हैं कि 2B में, क्योंकि बिकॉज इट इज़ वेरी मच डायनेमिक पोर्सन. तो मैंने सोचा चलो इसी को उठाते हैं पहले, बट वो थोड़ा सा हर्डल तो आता है उसमें. बट आई वुड सजेस्ट कि आप जैसे 1B से कर सकते हो, 1A से कर सकते हो, या 2A से कर सकते हो, इनसे कर सकते हो स्टार्ट, और बाकी पूरा सिलेबस कर सकते हो, है ना. तो आज हम अभी इस पे देखते हैं कि कैसे हमें नोट्स बनाने हैं. तो मैं आपको एक टॉपिक लेकर के दिखाऊंगा, और फिर उस पे जैसे सुब्रमण्यम के मैम के नोट्स पढ़ेंगे हम, और फिर जैसे टॉपर्स के नोट्स पढ़ेंगे हम कि टॉपर्स ने कैसे नोट्स बना रखे हैं. फिर हम टॉपर्स के आंसर्स को देखेंगे कि कैसे उन्होंने आंसर लिखे हैं, और फिर हम कंक्लूजन निकालेंगे कि हमें क्या करना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है, ठीक है. तो इससे सारी चीज़ें हो जाएंगी अल्टीमेटली. बस आपको थोड़ा सा वीडियो में बने रहना है और इसको थोड़ा सा समझना है ना, कि कैसे चीज़ों को करना है, कैसे चीज़ों को टेकल करना है, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना है खुद पे. अभी हम देखो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं. कंपेरेटिव पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, जैसा कि आपको पता चल रहा होगा कि 2A पोर्शन है, उसका सिलेबस है ये, है ना. तो इसमें पहला टॉपिक जो है वो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के नाम से, नेचर, मेजर अप्रोचेज, पॉलिटिकल इकोनॉमी, इस टॉपिक को हम आज उठाएंगे, उसकी कैसे नोट मेकिंग करते हैं, और मैं इसको आपको एज ए सैम्पल दिखाऊंगा, राइट. तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, चलो. तो देखो सबसे पहले बेसिक्स क्या होते हैं नोट मेकिंग के. बेसिक्स में मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि जब भी नोट मेकिंग कर रहे हो आप, सबसे पहले आपको सिलेबस उठाना है. ये सिलेबस है ना, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का टॉपिक है और सिलेबस ये है आपकी, पहला एक टॉपिक उठा लिया. अब इसके PYQ को देखो. सबसे पहले काम ही वही है कि कैसे PYQ को देखना है. सॉरी. सो पहला टॉपिक जो है वो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स है. कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर जैसे जो सिलेबस पढ़ लेते हैं हम एक बार. नेचर, फिर मेजर अप्रोचेस, राइट, फिर पॉलिटिकल इकोनॉमी, और पॉलिटिकल सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इसी के अंदर में आता है, और फिर लिमिटेशंस क्या क्या है कंपेरेटिव मेथड की, है ना. तो अब इसमें कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में ध्यान देना है, हमें नेचर के बारे में ध्यान देना है, मेजर अप्रोचेज जो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स की अप्रोचेज हैं उन पे ध्यान देना है ना, उनको कवर करना है, और फिर ये अप्रोचेज स्पेसिफिकली दे रखी है. तो अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि PYQ में क्या पूछा हुआ है. तो ये PYQ है. PYQ हमेशा सबसे साथ में होना चाहिए.
सो डिस्कस द मेन लिमिटेशंस ऑफ कंपैरेटिव मेथड। देखो ये और ये दिख रहा है, कुछ ऑब्जर्वेशन करो, 2022 में पूछा हुआ है ना? आया कुछ समझ कि एग्जैक्टली सिलेबस के टॉपिक से सवाल बना दिया कि कंपैरेटिव मेथड की लिमिटेशंस बताओ इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। यहाँ पर टॉपिक में भी मेंशन है, तो इसका मतलब सिलेबस को बहुत अच्छे से करना है, पीवाईक्यू को भी अच्छे से करके जाना है। फिर पॉलिटिकल इकोनॉमी देखो, पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच, पॉलिटिकल इकोनॉमी एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है सिलेबस में, तो बाहर कुछ नहीं आएगा। मेजर अप्रोचेज है, तो यहाँ पर देखो मार्क्सिस्ट अप्रोच पूछ लिया। मेजर अप्रोचेज में आप मार्क्सिस्ट तो ओबियसली कवर करोगे ही। और यहाँ देखो सब्जेक्ट मैटर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, यहाँ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तो इसी से ये सारा सब्जेक्ट मैटर हो जाना है। लिमिटेशंस वगैरह वो तो आता ही है सब कुछ। फिर देखो चेंजिंग नेचर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तो इसमें वो सारा पढ़ना ही है आपको। तो अब पॉइंट क्या है, अब देखो एक और सवाल देख लेते हैं कि एक्सप्लेन दी पॉलिटिकल सोशियोलॉजिकल अप्रोच। पॉलिटिकल सोशियोलॉजिकल अप्रोच देखा हमने, इधर ये रहा, है ना? तो सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आ रहा, सिलेबस पे स्टिक रहना है। सिलेबस इज की, सिलेबस को पहले बहुत अच्छे से एनालाइज करो एंड देन अल्टीमेटली पीवाईक्यू को देखो और फिर नोट मेकिंग पे जाना है, राइट? सो अब हम स्टार्ट करते हैं कैसे। लाइक पहले टॉपिक से हमने देखा कि सिलेबस ये, पीवाईक्यू ये, अब सीधा नोट्स पे जाते हैं। अब नोट्स पे हम जा रहे हैं, तो लाइक मैंने क्या किया है, ये सुब्रमण्यम मैम के नोट्स हैं, उनको एज ए सैम्पल लिया है कि मैम के नोट्स में क्या क्या कवर्ड है, उनको कैसे यूज़ करना है, राइट? ये मैम के नोट्स हैं, और फिर इसके बाद में मैंने टॉपर्स के नोट्स को भी लाइक एनालाइज करने का इसमें रखा है कि टॉपर्स के नोट्स भी देखेंगे कि उन्होंने कैसे बनाए हैं, है ना? आखिरकार लाइक सब टॉपर्स के नोट्स वगैरह के बारे में बात करते हैं, सुब्रमण्यम के बारे में बात करते हैं, बट आखिरकार वो बनाते कैसे हैं और सुब्रमण्यम मैम के जो नोट्स हैं उनको कैसे पढ़ना है ना? तो अब हम थोड़ा सा इस पे देख लेते हैं। तो इट लाइक देखो पॉलिटिकल कल्चरल अप्रोच है, और ये बेसिकली उसी टॉपिक से हैं जो अभी हमने देखा ना, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स वाला पहला टॉपिक जो है, उसी से नेचर इसको वो जो अप्रोचेज है उन्हीं से। तो इसी के अंदर में सुब्रमण्यम मैम के नोट्स हैं, पूरे नोट्स नहीं है, बेसिकली मैंने एक टॉपिक उठाया है, और लाइक हम दो टॉपिक पे बेसिकली डिस्कशन करेंगे, एक तो सोशियोलॉजिकल अप्रोच पे और एक पॉलिटिकल कल्चरल अप्रोच पे। तो उसी से लाइक आपको समझ में आ जाएगी कि कैसे मैम के नोट्स को यूज़ करना है। देखो पहले हम स्टेप बाय स्टेप आपके साथ में मैं पढ़ता हूँ, ताकि एक एस्पिरेंट फ्रेंडली जो व्यू है वो आपको मिले, क्योंकि सारे टॉपर्स ऐसे हवा में बात करके चले जाते हैं कि क्या कैसे सब कुछ, बट हमें अल्टीमेटली समझना है कि खुद को कैसे बनाना है ना? तो अब देखो स्टार्ट करते हैं कि पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच है, इसके बारे में लिखा है मैम ने कि गैब्रियल आलमंड और सिडनी वर्बा है, उन्होंने लाइक दी थी। और फिर सिविक कल्चर है, बेसिकली मैं ऊपर ऊपर से पढ़ रहा हूँ कि सिविक कल्चर जो बुक है उसके अंदर दी थी। और फिर दीज स्कॉलर सजेस्ट दैट वी शुड अडॉप्ट पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच टू स्टडी डेवलपिंग कंट्रीज एंड टू गो फॉर कंपेरिजन्स। तो अब यहाँ पर कुछ देखने को मिल रहा है आपको, जैसे ये लाइंस जो लिखी हुई है ना, कि देखो मैं हाईलाइट करता हूँ कि adopt a political culture approach to study the developing countries। ये डेवलपिंग कंट्रीज क्यों लिखा है इधर, है ना? और ये जैसे कंपैरिजन वर्ड है ये क्यों लिखा है इधर? फिर जैसे इसमें अगर हम देखें तो मैम ने आगे बताया कि व्हाट इज कल्चर, कल्चर क्या है, कल्चर इज लर्नड बिहेवियर वगैरह, इसके रिगार्डिंग डेफिनेशंस दी हुई है। ये एकदम जो नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं कल्चर के बारे में वो दी हुई है। तो अब अगर जब हम एस्पिरेंट मेंटेलिटी से इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि ये सब तो आता है हमें, कल्चर आता है हमें, सिविक कल्चर के बारे में पता होता है सबको, और इवन गैब्रियल आलमंड वगैरह की रिगार्डिंग सुना होता है सबने, राइट? फिर जैसे मैम ने आगे बताया कि व्हाट इज पॉलिटिकल कल्चर, तो यहाँ से गेम स्टार्ट होता है, राइट? तो ये इतनी रामायण क्यों लिख दी भाई मैम ने, ऐसे लाइक फालतू में लिखवा दिया क्या नोट्स? नहीं, इसका एक सिग्निफिकेंस है, ये सारी चीज़ें बहुत काम की है, उसको हम थोड़ा सा लाइक आगे जाने पे आपको पता चलेगा। सो व्हाट इज़ पॉलिटिकल कल्चर, अभी इस पे थोड़ा देखते हैं कि पॉलिटिकल कल्चर की जो डेफिनेशन है उसको रिगार्डिंग में हमने यहाँ बात किया है
फिर जो गेब्रियल आलमंड है और वर्बा है, उनका आइडियल टाइप जो पॉलिटिकल कल्चर वगैरह है उसके रिगार्डिंग बात किया। सो बेसिकली मैं ऊपर ऊपर से एकदम पढ़ रहा हूँ क्योंकि अल्टीमेटली ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा अदरवाइज, तो आप इसको पढ़ सकते हो। तो मैं ये कवर कर रहा हूँ कि क्या क्या मैम ने कवर करवाया है। पेरोकियल कल्चर, सब्जेक्ट कल्चर, पेरोकियल सॉरी पार्टिसिपेंट कल्चर, राइट, और फिर सिविक कल्चर के रिगार्डिंग थोड़ा सा बताया है। तो अब इससे हमें क्या सीखना है, देखो अब इससे लाइक इसको और बेहतर समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो एक एग्जांपल ले सकते हैं टॉपर्स कॉपीज का। मैंने टॉपर्स की कॉपीज इसमें इंक्लूड करी है। तो सबसे पहले लाइक इसको थोड़ा सा अच्छे से एनालाइज करते हैं ताकि वो चीज़ आपको समझ में आए, है ना। तो यहाँ पर जैसे डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच टू द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ये टॉप लाइक क्वेश्चन दिया हुआ है। और ये उत्कर्ष द्विवेदी सर की लाइक जो 5th रैंक थे उनकी कॉपी है। उनके 300 प्लस स्कोर था PSIR में, राइट। सब जानते होंगे उसको लाइक इस चीज़ को कि हाँ उत्कर्ष सर को सब रेफर करते हैं, राइट। सो अब हम इनका थोड़ा सा आंसर देखेंगे कि आंसर राइटिंग की जो स्किल है वो कैसी है सर की। लाइक ऑब्वियसली हमें सीखना है उनसे तो हम जज नहीं करेंगे, हम उनसे लर्न करेंगे, राइट। और हम होते भी कौन है, जज करने वाले, यस। सो अब देखो, अब पहले सबसे थोड़ा सा लाइक खुद को लाइक पुश करो कि इसको अगर आपको लिखना होगा तो कैसे लिखोगे। डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। बहुत सारे बच्चे जो कॉलेज वॉलेज में, क्योंकि हमें सबको वही सारा सब कुछ पढ़ाया होता है, तो जैसे मान लो जो नोट्स में बच्चे लिखते हैं, मैं यहाँ थोड़ा सा बताता हूँ कि नोट्स होते हैं ना बच्चों के, तो उसमें ये होता है कि ये पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच है और ये इसकी लाइक सिग्निफिकेंस है, ये इसके फीचर्स हैं, फिर ये इसकी लिमिटेशन है, राइट। यहाँ लास्ट में लिमिटेशंस लिखते हैं हम लोग। तो फिर बच्चे क्या करते हैं, इन्हीं लिमिटेशंस को यहाँ उतारना स्टार्ट कर देते हैं और पूरा पूरा लाइक पेज भी पूरा भरा नहीं जाता क्योंकि ज़्यादा लिमिटेशंस होते नहीं हैं अपने पास में, है ना, कि लिमिटेशंस तो 2-4 ही पढ़ते हैं, है ना। तो इस आंसर को लाइक डिस्क्रिप्टिव वे के अंदर बच्चे हैं वो अप्रोच करते हैं। और जो लाइक कॉलेज जो बेसिक कॉलेज से स्टार्ट करते हैं या लाइक इवन फर्स्ट लाइक शुरुआती ईयर्स में होते हैं ना बच्चे, तो इसको उसी सेंस में जैसे अप्रोच करने की कोशिश करते हैं कि चलो लिमिटेशन पूछा तो पूरा पेज मुझे लिमिटेशन से भरना है। नहीं, दिस इज नॉट द वे यूपीएससी आंसर्स आर रिटन, राइट। कैसे लिखा जाता है फिर आंसर्स को बताओ। अब चलो हम इस पे डिस्कस कर लेते हैं भाई। देखो, जब भी पॉलिटिकल साइंस के आंसर्स को, खासकर जैसे PSIR के आंसर को लाइक लिखा जाता है ना, तो सबसे पहले डायरेक्टली आपको ये ध्यान रखना है कि डायरेक्टली टॉपिक पे जंप नहीं करना। सबसे पहले ये देखना है कि पूछ क्या रहा है, लिमिटेशंस ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच पूछ रहा है और कंपेरेटिव पॉलिटिक्स पे पूछ रहा है। तो हम थोड़ा कंपेरेटिव पॉलिटिक्स से स्टार्ट करेंगे, फिर हम सोशियोलॉजी अप्रोच पे आएंगे, फिर हम उसकी लिमिटेशंस पे आएंगे और फिर धीरे धीरे इसको लाइक कंक्लूड करते हुए ख़त्म कर देंगे आंसर को, राइट। तो अब आपने अप्रोच देखी इसके अंदर, लाइक आप बहुत सारे बच्चे इसी चीज़ को मिस करते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना है, ब्रेक डाउन करना है, डायरेक्टली डिमांड के ऊपर नहीं जाना है, वरना तो आपके पास में कंटेंट ही नहीं होगा इतना कि आप लाइक इसकी वो लाइक जो डिमांड है उसको फुलफिल कर पाओ। और एग्जामिनर आपसे चाहता ही नहीं है कि आप जैसे पूरा पेज लिमिटेशन से इसको भर के आओ। एंड एग्जामिनर इवन डोंट वांट डिस्क्रिप्टिव आंसर। डिस्क्रिप्टिव आंसर नहीं चाहिए उसको कि हाँ लिमिटेशन लिख दी, ये लो भाई साहब लिख दी, दे दो नंबर, कोई नहीं देगा नंबर ऐसे। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू लर्न आंसर राइटिंग। चलो इसको देखते हैं कि कैसे करते हैं। देखो सोशियोलॉजी पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच पूछिए। तो अब इसके रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लाइक इंट्रो देंगे कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग। क्या है देखो, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स इज ए सब डिसिप्लिन ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, सबको पता है ये। लेकिन ये इंट्रो लाइक जब लिखते हैं ना तब जोर आता है, लाइक थोड़ा स्किल मांगता है ये कि कैसे लाइक आपको बेसिक से स्टार्ट करना है चीज़ें, है ना। तो अब इन्होंने क्या किया, थोड़ा एकदम ब्रॉड चीज़ों से स्टार्ट किया है, ब्रॉड चीज़ों से, है ना। थोड़ा सा लाइक बैकग्राउंड में जाके चीज़ों को स्टार्ट किया है।
डायरेक्टली ना तो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच पे जंप किया, ना लिमिटेशन पे जंप किया, इन्होंने एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट किया कि कंपेरेटिव पॉलिटिक्स क्या है। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग अब आगे थोड़ा और बढ़ते हैं। दैट जो कि लाइक कंपेरेटिव पॉलिटिक्स पे बात हो रही है, कंपेयर्स कॉन्स्टिट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस एंड पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द स्टेट्स। तो इन्होंने कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग थोड़ी सी लाइन्स बताई है इंट्रोडक्शन में। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि लाइक जो फर्स्ट लाइक अटेम्प्टर हैं या जो लाइक शुरुआती चरण में हैं इस सब्जेक्ट के, उनको सबसे पहला लेसन यही लेना है कि डायरेक्टली जब आंसर लिख रहे होंगे तो डायरेक्टली आंसर पे जंप नहीं करना है। यू हैव टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक, यू हैव टू सेट द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड सेट करना है हमें, है ना। दिख रहा है ये चीज़, अभी सारी टॉपर्स को पीस में देखने को मिलेगा ये आपको, तो धीरे धीरे समझ में आएगा। अब देखो दूसरा आगे इन्होंने ये बैकग्राउंड सेट कर दिया। इट इज ऑफशूट ऑफ द बिहेवियरल रिवॉल्यूशन, मतलब बिहेवियरल रिवॉल्यूशन का ही प्रोडक्ट है, ये सारी चीजें कह रहे हैं ये डेविड ईस्टन वगैरह के रिगार्डिंग। ठीक है, तो पहला पैराग्राफ इसमें देखो आंसर राइटिंग के अंदर इन्होंने केवल बैकग्राउंड दिया है ना, केवल बैकग्राउंड दिया है, एक ब्रॉड इंट्रोडक्शन दिया है। तो यही स्किल होती है, दिस इज स्किल ऑफ आंसर राइटिंग जो आपको सीखनी है। कि डायरेक्टली जैसे आपको लिमिटेशन पे जंप नहीं करना, डायरेक्टली पॉलिटिकल सोशियोलॉजी पे नहीं जंप करना, आपको बेसिक ब्रॉड इंट्रोडक्शन देना है, फिर धीरे 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 डिमांड की तरफ जाना है, और फिर डिमांड को एड्रेस करते हुए निकल जाना है अपने आंसर को कंक्लूड करके। ठीक है, तो ऐसे लाइक चीज़ों को अप्रोच किया जाता है। अब देखो इन्होंने ब्रॉड इंट्रोडक्शन दिया, फिर पॉलिटिकल सोशियोलॉजी पे स्टार्ट करेंगे, इसके रिगार्डिंग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि इन्होंने बताया कि अप्रोच है वो डील्स विद द इंटरफेरेंस ऑफ द पॉलिटिक्स इन सोसाइटी, नाम से पता चल रहा है पॉलिटिकल एंड सोशियोलॉजी। अभी हम नोट्स में भी उसको वापस जाएंगे उधर तो देखेंगे। ठीक है, तो अब मेरा पॉइंट वो था ना कि ये जो इंट्रोडक्शन है, ये ब्रॉड इंट्रोडक्शन जो है, ये कहाँ से लिखेंगे आप, कैसे लिखेंगे। यहाँ पर सिग्निफिकेंस आता है उन नोट्स का और उन चीज़ों का जो मैम ने यहाँ पर लिख रखी है। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीज़ें लिखी है कि कैसे लाइक जैसे गेब्रियल आलमंड वगैरह की बुक्स वगैरह से रिलेट कर रखा है, कैसे ये जो अप्रोच है वो कैसे हेल्प करती है। लाइक these scholars suggest that we should adopt political culture approach to study the developing countries and go for comparison। खैर ये लाइक जो चीज़ें हैं वो पॉलिटिकल कल्चर के लिए थी, और आगे हम जैसे सोशियोलॉजिकल अप्रोच जो है ना, पॉलिटिकल सोशियोलॉजिकल अप्रोच जिसका आंसर हमने देखा है अभी, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये मेरा पॉइंट कहने का मतलब ये है कि जो मैम ने ये नोट्स दे रखे हैं ना, ये उस बैकग्राउंड को बनाने के लिए है जो कि आपको आंसर फ्रेमिंग में रिक्वायर्ड होगा, है ना। तो ये अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ से अंडरस्टैंडिंग लेनी है आपको। फिर जैसे जैसे लेट्स से पॉलिटिकल कल्चर पे ही सवाल आता है, अभी सोशियोलॉजिकल सवाल जो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी वाला सवाल था हमने देखा, अब यहाँ पर मान लो पॉलिटिकल कल्चर पे ही सवाल आ गया, है ना, पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच पे आ गया, तो आपको इस पे पॉलिटिकल कल्चर से स्टार्ट नहीं करना है, आपको बेसिकली या तो कल्चर से स्टार्ट करेंगे या आप कंपेरेटिव पॉलिटिक्स से स्टार्ट करेंगे, या उस सेंस में जो क्वेश्चन होगा उसकी डिमांड को डायरेक्टली एड्रेस नहीं करना है ना। डिमांड को अगर आप किसी सवाल में डायरेक्टली आप डिमांड पे चले जाओगे ना, तो आपके पास में कंटेंट ही नहीं होगा कि आप 2-3 पेज भर पाओगे, है ना। तो एक अप्रोच होती है चीज़ों को करने की, और वो पॉलिटिकल साइंस में आपको सीखनी पड़ेगी। तो अब देखो ये लाइक हमने देखा कि कैसे चीज़ें करनी होती है इसमें। अभी एक एग्जांपल है ये, दूसरा एग्जांपल और अच्छे से लेंगे जो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी वाला है। तो इसमें देखो पहली चीज़ है कि आपको इन नोट से अंडरस्टैंडिंग बनानी है ना। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना वो अंडरस्टैंडिंग है, और दूसरी चीज़ है कि इनको यूज कैसे करना है। ये जैसे मैंने बताया ना कि ये क्यों लिख रखा है, ये यहाँ पर देखो पॉलिटिकल कल्चर है, या जैसे ये कल्चर है तो कल्चर को क्यों लिख रखा है, अभी समझ में आया। जैसे क्वेश्चन की बैकग्राउंड सेटिंग के लिए जब आंसर लिख रहे होंगे तो आपको बैकग्राउंड सेट करना होगा वहाँ पे, तो उसको एड्रेस करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड होती है, राइट। तो इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें लाइक याद भी होनी चाहिए थोड़ा बहुत, और अंडरस्टैंडिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, राइट। और किस कॉन्टेक्स्ट में लिखी हुई है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और आर्ट ऑफ लिंकिंग, मतलब कैसे आप इस चीज़ को लिंक करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल
अगर पॉलिटिकल कल्चर पे सवाल आता है तो कैसे आप उसको लाइक कल्चर को पहले इंट्रोड्यूस करके फिर कैसे पॉलिटिकल कल्चर को आप इंट्रोड्यूस करोगे, ये है आर्ट ऑफ लिंकिंग, है ना। फिर पॉलिटिकल कल्चर से आप कैसे जो लिमिटेशन है पॉलिटिकल कल्चर की उसको लिंक करते हुए उसको लाइक कंक्लूड करेंगे आंसर को, दैट इज आर्ट ऑफ लिंकिंग। यानी कि अभी जैसे एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि जब आप पॉलिटिकल साइंस में आंसर लिखते हो ना, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये इंट्रो लिख दिया, यहाँ पर बॉडी लिख दिया, यहाँ पे कंक्लूजन लिख दिया और इनमें कोई कोहेरेंस नहीं है। इसमें कोहेरेंस होना चाहिए। कोहेरेंस का मतलब है कि ऐसा लगना चाहिए कि एकदम फ्लो में लिखा हुआ है आंसर, ऐसा नहीं कि हाँ इंट्रो कहीं और से उठाया है, कंक्लूजन कहीं और से उठाया है, बॉडी पार्ट कहीं और से उठाया है। लाइक ऐसा फील नहीं होना चाहिए एग्जामिनर को। एग्जामिनर को ऐसा लगना चाहिए कि हाँ एकदम फ्लो में पूरा आंसर की डिमांड है वो एड्रेस की है, एंड दिस इज द रीजन कि आपके मार्क्स दिए जाने चाहिए, तभी आंसर लाइक वो बेस्ट आंसर होगा और अल्टीमेटली एग्जामिनर उसमें मार्क्स देगा। तो अब इसमें आर्ट ऑफ लिंकिंग है, उसी से आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग है वो डेवलप होगी, राइट। अभी जैसे ये एग्जांपल थोड़ा सा वेग लग सकते हैं आपको, क्योंकि इफ़ यू आर वॉचिंग इट फर्स्ट टाइम जब चीज़ों को देख रहे हो ना, तो थोड़ा सा लगेगा कि यार हाँ क्या ही बता रहे हैं। बट अब देखो एक सेकंड एग्जांपल और लेंगे हम, और सेकंड एग्जांपल से और चीज़ें क्लियर होंगी, है ना। इसमें मैं एकदम वर्ड टू वर्ड आपके साथ में पढ़ूंगा, चलो, है ना। तो उससे क्या है कि थोड़ा और डेवलप होगा कि कैसे चीज़ों को समझना है और कैसे लाइक नोट्स को यूज़ करना है। अरे सॉरी। सो हाँ, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच जो अभी हमने अभी क्वेश्चन भी देखा था ना सर वाले में, वो भी इसी पे था, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले जो मैम के नोट्स होते हैं ना, जनरली मैम के नोट्स हैं उस अप्रोच को फॉलो करते हैं कि वाई फैक्टर को यूज करते हैं मैम, है ना। वाई फैक्टर का मतलब है कि मैम यही बताते हैं कि इसको पढ़ क्यों रहे हैं, है ना। मैम के नोट्स का एक ये फीचर है, जब भी क्लास व्लास में वो पढ़ाते होंगे तो वो यही यूज करते होंगे कि वाई आर वी स्टडिंग पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच, क्या सिग्निफिकेंस है इसका। तो इसीलिए उन्होंने जैसे वाई फैक्टर को लाइक वो एड्रेस करने के लिए यहाँ पर सिग्निफिकेंस ऑफ दिस अप्रोच दिया होता है कि क्यों पढ़ रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंस होगा ना इस चीज़ का, तभी तो पढ़ रहे हैं, राइट। तो अब इस फैक्टर को लाइक हम देखते हैं कि क्या लिखा उन्होंने, दिस अप्रोच इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो अब इसमें पहला फैक्टर है कि वाइडली यूज किया जाता है इसको, है ना। ये वाइडली यूज पे मैंने वो कर लिया हाईलाइट, राइट। अब दूसरा जो है आगे, इट हैज़ प्रमोटेड मच रिसर्चेस, इन्होंने रिसर्च प्रमोट किया इस अप्रोच ने इन द फील्ड ऑफ लाइक, हाँ, इन द फील्ड दैट इज नॉट जस्ट एन अप्रोच, इट हैज़ बिकम ए सब डिसिप्लिन इन इटसेल्फ, है ना। तो अब ये जैसे मैम ने नोट्स में लिखवा दिया, अब इसका कोई तो सिग्निफिकेंस होगा, लाइक यही तो है ना, ये सिग्निफिकेंस ही है बेसिकली कि पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच क्यों क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक तो वाइडली यूज होती है, दूसरा इसने रिसर्च को प्रमोट किया है, तीसरा ये खुद सब डिसिप्लिन बनता जा रहा है अपने आप में, है ना। देखो थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच क्या होता है कि इसमें लाइक पॉलिटिक्स और सोसाइटी दो चीज़ है, नाम से पता चल रहा है। अब ये एक दूसरे को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इसकी जो स्टडी है ना वही पॉलिटिकल सोशियोलॉजी है, कि कैसे सोसाइटी पॉलिटिक्स को वो इन्फ्लुएंस करती है, कैसे पॉलिटिक्स है वो सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करती है। सोसाइटी जैसे फॉर एग्जांपल कास्ट है, तो कास्ट कैसे पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती है, कैसे इन्फ्लुएंस होती है कास्ट पॉलिटिक्स से, इस चीज़ पे हम जब अध्ययन करते हैं तो वो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच है, राइट। तो अब इसके रिगार्डिंग जैसे सवाल आते हैं तो अब हमें इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा पता रहना चाहिए कि क्या है। तो इसका सिग्निफिकेंस मैम ने बताया कि ये वाइडली यूज होता है, रिसर्च में काम आता है और ये खुद सब डिसिप्लिन बनता जा रहा है, इसीलिए पढ़ रहे हैं हम इसको। अब देखो, अदर सिग्निफिकेंस ऑफ दिस अप्रोच इज इट्स हाईली रिलेवेंट फॉर दिस डेवलपिंग कंट्रीज। देखो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए, जैसे लाइक इंडिया पाकिस्तान वगैरह हैं, तो उनके लिए इसकी स्टडी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे इंडिया के अंदर क्या होता है, एग्जाम्पल लो, इंडिया के अंदर कास्ट है, कास्ट पॉलिटिक्स होती है, तो कास्ट एक सोसाइटी का फीचर है, राइट। कैसे पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है वो कैसे पता चलेगा हमें,
बताओ, वो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच से तो पता चलेगा। ऐसे थोड़ा सा लिंक करना है, थोड़ा सा सोचना है, ब्रेन पे थोड़ा सा वो दिमाग में लाइक जोर डालना है कि हाँ कैसे लिंक करना है चीज़ों को। तो अब देखो वाई वाई फैक्टर की डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए रिलेवेंट है, हाईली रिलेवेंट है, लेकिन क्यों? Because we cannot understand the politics in these countries solely on the basis of the constitution, and it is essential to understand the social system. social system को समझना जरूरी है, केवल constitution की स्टडी करके हम चीजें नहीं कर सकते, राइट? तो ये सारी चीजें उन्होंने लिख रखी है। तो ये क्या है, ये सिग्निफिकेंस ऑफ दिस अप्रोच है। इससे क्या हो रहा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, राइट? ये अंडरस्टैंडिंग, देखो थोड़ा सा हो सकता है कि लाइक आपको लगे कि हाँ मैं ब्रेक ब्रेक ले रहा हूँ बीच में, बट आई थिंक कि उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोगों को थोड़ा सा इसका अप्रोच पता चले, है ना? जैसे जब हम नोट्स को पढ़ रहे होते हैं तो थोड़ा सा अप्रोच को ध्यान में रखना होता है कि हाँ कैसे चीज़ों को अप्रोच करना है। अब मैंने क्या बताया आपको कि सिग्निफिकेंस लिखा है यहाँ पे, ठीक है? तो बहुत सारे बच्चे इसको पढ़ेंगे नहीं कि सिग्निफिकेंस लिखा है, सिग्निफिकेंस ऑफ दिस अप्रोच ये और फिर वो चल देंगे, उनको कोई पता नहीं रहेगा कि क्या लिखा है, क्यों लिखा है। वाई फैक्टर आपको भी यूज करना है कि वाई इज दिस रिटन हियर, है ना? क्यों लिखा है इसको, क्यों पढ़ रहा हूँ मैं या क्यों पढ़ रही हूँ मैं? तो इसको सबसे इम्पोर्टेंट है एड्रेस करना। अब देखो अब आता है इंट्रोडक्शन। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच है वो हाइब्रिड अप्रोच बन गई है, हाइब्रिड डिसिप्लिन बन गया है। किस किस के बीच में, पॉलिटिक्स और सोशियोलॉजी के बीच में। अब इसकी रिगार्डिंग दो चार लाइनें लिखी है ना? तो सिग्निफिकेंस हमने देख लिया, फिर इंट्रोडक्शन देख लिया, फिर ओवरलैपिंग एरियाज। अब देखो ओवरलैपिंग एरियाज की रिगार्डिंग आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लगेगी यहाँ पर कि कैसे रोल ऑफ कास्ट है, क्लास है, ये जो सोशल फीचर्स हैं और यहाँ पर पॉलिटिकल फीचर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट? तो ये इन दोनों के बीच में ऐसे रिलेशन भी दिखा सकते हो आप, है ना? तो ये अप्रोच बेसिकली समझ गए होंगे कि इस पे ही है कि कैसे सोसाइटी और पॉलिटिक्स है वो इंटरलिंक्ड है ना? इसी से रिलेटेड चीजें हैं। अब देखो लिमिटेशंस भी मैम ने लिखा है आगे नोट्स के अंदर कि लाइक डिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेटेड टेडास्कोपोल जो है उनका ब्रिंगिंग द स्टेट बैक इनका कॉन्सेप्ट लाया है इन्होंने, राइट? तो ऐसे करके मैम ने नोट्स को लिख रखा है। तो अब इससे क्या समझ में आता है, दो चार चीजें समझनी है हमको कि देखो मैम के नोट्स है ना, दे आर लिटरली कॉम्प्रिहेंसिव, डेफिनेटली देर इज नो डाउट अबाउट इट। सो इनसे क्या करना है आपको, डेवलपिंग द अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग है वही डेवलप करनी है, वो सबसे की है। आपको इस एग्जाम को लाइक क्रैक करना है तो अंडरस्टैंडिंग तो लगेगी, है ना? हाईली अंडरस्टैंडिंग लगेगी कि जो कॉन्सेप्ट है उनकी आपको बहुत इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हो, तभी चीज़ें हो पाएंगी। और फिर दूसरी चीज़, जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि आपको सोचना बंद करना होगा। आपको एक्टिंग लाइक यू हैव टू स्टॉप कंटेम्पलेटिंग एंड स्टार्ट एक्टिंग। क्या मतलब है भाई इसका, मैं क्यों कह रहा हूँ ये, राइट? ये पढ़ लिया आपने, है ना? ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, सब पढ़ लिया। अब आप सोच रहे हो कि अच्छा मेरे समझ में आ भी गया, ये ठीक है, ये है। तो ये आप जैसे चीज़ों को ऊपर ऊपर से देख रहे हो, राइट? लेकिन पॉइंट तब है कि जब आप खुद इनके या तो खुद शॉर्ट नोट्स बनाओ या इनको आप यूज करो। यूज कैसे, आंसर लिखो इनसे, खुद बना करके देखो, हाईली लाइक आंसर राइटिंग डेवलप करो, स्किल जो है वो, है ना? तो आप इन चीज़ों को कंटेम्पलेट नहीं कर सकते कि हाँ मैं करूँगा, चलो मैंने पढ़ लिया है। आपको एक्ट स्टार्ट करना होगा कि आपको करना होगा भाई, अल्टीमेटली आंसर राइटिंग करनी होगी, आपको नोट मेकिंग है वो इनसे शॉर्ट नोट बनाने होंगे। अब इनसे कैसे शॉर्ट नोट बनाते हैं वो देखो, सिग्निफिकेंस है लिखा हुआ यहाँ पे। सिग्निफिकेंस में क्या लिखा हमने कि वाइडली यूज्ड, तो पहला जैसे सिग्निफिकेंस लिखा, फिर वाइडली यूज्ड। फिर दूसरा पॉइंट क्या है कि रिसर्च, प्रमोट रिसर्च ऐसे लिख लो, ठीक है, प्रमोट रिसर्च। तीसरा पॉइंट है कि बिकमिंग ए सब डिसिप्लिन इन इटसेल्फ। तीन सिग्निफिकेंस हो गई, बाकी थोड़ा स्पेस छोड़ दो, कोई टॉपर की कॉपी से नया पॉइंट ले आएंगे हम, है ना? तो ऐसे नोट्स बनाने हैं, ठीक है?
डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि लाइक हेल्पफुल इन स्टडी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान, ये सारी चीज़ें। तो ये हमने मैम के नोट से शॉर्ट नोट बनाने की एक तकनीक सीखी है ना, कि कैसे इनको आप यूज़ करते हो, कैसे इनको समझते हो और फिर कैसे इनसे लाइक शॉर्ट नोट बनाते हो। तो यही पॉइंट है कि स्टार्ट बिल्डिंग योर ओन नोट्स, खुद के नोट्स। खुद के नोट्स कैसे बनाने हैं, क्यों बनाने हैं, इसके रिगार्डिंग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। क्यों बनाने हैं इसके रिगार्डिंग तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, बिकॉज बिकॉज वाई, उत्कर्ष सर हैं रैंक 5, राइट। उनके बाद में जो भी टॉपर्स हैं लाइक लेट से इशिता किशोर मैम, उनके बाद में अभी जो टॉपर हैं स्वाति मैम, और भी जो टॉपर हैं जो भी आप जिनको भी लोगे, तो दे हैव देयर ओन नोट्स, ओन नोट्स, खुद के नोट्स हैं भाई। हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है कि दे लाइक माइट रेफर सुब्रमण्यम मैम के नोट्स, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके खुद के नोट्स नहीं होंगे, है ना। सुब्रमण्यम मैम के नोट्स हैं भी वो खुद के नोट्स बनाते हैं। जैसे अभी रैंक 17 है जो स्वाति मैम है, आई वॉज लिसनिंग टू हर टॉक एंड शी वॉज सेइंग कि उन्होंने हर टॉपिक के लाइक स्मॉल स्मॉल क्रिस्प नोट्स बना रखे हैं, और वो कहाँ से बना रखे हैं, वो भी इसलिए उन्होंने सुब्रमण्यम के मैम के नोट से ही बना रखे हैं, और प्लस में थोड़ा बहुत वैल्यूएशन कर रखा है। तो वो जैसे उन्होंने खुद ने बना तो रखे है ना, तो अल्टीमेटली आपको भी बनाना पड़ेगा ना भाई, है ना। यू हैव टू स्टार्ट, यू हैव टू स्टार्ट, लेकिन द क्वेश्चन इज हाउ टू स्टार्ट। अभी इसी के रिगार्डिंग हम देख लेते हैं कि टॉपर्स के नोट्स को कैसे यूज कर सकते हो आप, है ना। टॉपर्स के नोट्स आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू यूज देम, एंड इफ़ यू डोंट वांट टू यूज देम तो डेफिनेटली आपके लिए कोई काम के नहीं होंगे। बट हाँ, जो करना चाहते हैं उनके लिए कैसे हैं। तो देखो मैं दो लोगों के नोट्स दिखाऊंगा यहाँ पे। एक तो उत्कर्ष सर के नोट्स हैं, उत्कर्ष सर को सब जानते हैं, एंड मृदुल सिवारी सर जो हैं, हिज नोट्स आर आल्सो गुड एंड दे आर लिटरली कॉम्प्रिहेंसिव, वो बहुत लाइक विस्तृत बने हुए हैं हिंदी में बोलें तो। और जो उत्कर्ष सर के नोट है वो काफ़ी क्रिस्प हैं, थोड़े शॉर्ट नोट टाइप के नोट्स हैं, वो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लगेगा आपको अगर उनके नोट्स को डायरेक्टली रेफर करना है आपको। अगर आपके अंदर PSIR की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो यू कैन डायरेक्टली रेफर टू उत्कर्ष नोट्स। और अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा जैसे आपको वो है ना कि कॉम्प्रिहेंसिव सारी चीज़ें लिखी हुई चाहिए, तो मृदुल सिवारी सर के जो नोट्स हैं दे आर अगेन वन ऑफ द बेस्ट, है ना। तो अभी हम थोड़ा सा इस पे डिस्कस कर लेते हैं, और हम जैसे जो अभी हमने देखा पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच, राइट, एंड दिस पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच, तो इन्हीं के नोट्स को देखेंगे, इन्हीं टॉपिक्स पर देखेंगे, ताकि आपको थोड़ा सा और वाइडर आइडिया हो जाए कि कैसे ये टॉपर्स नोट्स बनाते हैं, राइट। सो दीज आर उत्कर्ष सर नोट्स, और उत्कर्ष सर के जो नोट्स हैं वो लाइक फ्रीली अवेलेबल हैं उनके ब्लॉग पे, तो आप वहाँ से उनको एक्सेस कर सकते हो। एंड इसमें आई गेस ये जो मेरा लाइक पेन है वो नहीं चल सकता, तो आपको लाइक मैनुअली देखना पड़ेगा। तो इन्होंने जैसे क्या क्या कवर कर रखा है ये देखते हैं। देखो सबसे पहले इन्होंने वेरियस अप्रोचेस टू दी CP कर रखी है, ठीक है, सिलेबस यही है। तो इसमें सबसे पहले डेफिनेशन लिख रखी है इन्होंने। इट इज़ द सब डिसिप्लिन ऑफ द पॉलिटिकल साइंस दैट फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम्स, गवर्नमेंट्स, इंस्टीट्यूशंस एंड कॉन्स्टिट्यूशंस एंड अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट। अब यहाँ से आई वॉन्ट टू फोकस यू ऑन समथिंग, ये लाइंस कहीं सुनी सुनी नहीं लग रही है आपको। अभी देखो, लेट अस कम टू अगेन दिस आंसर। सो ये उत्कर्ष सर का ही नोट लाइक आंसर है, और ये उनकी लाइक जो टॉपर्स कॉपी है वहाँ से मैंने एक्सट्रैक्ट करा है। तो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, राइट, इज ए सब डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिकल साइंस दैट कंप्राइजेस कॉन्स्टिट्यूशन, इंस्टीट्यूशन वगैरह ये सारी चीज़ें। एज इट इज़ अपने नोट से उन्होंने ये इंट्रो उधर लिखा है। दैट मीन्स कि यू हैव टू मेक नोट्स, है ना, एंड देन यूज देम इन टू आंसर्स, और जब भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है। तो यहाँ से ये चीज़ पता चलती है कि इन्होंने पहले ही अपना इंट्रो है वो रेडी रख रखा है कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसमें मैं चिपकाऊंगा ऐसे, राइट। तो यू हैव टू बी अवेयर अबाउट इट कि हाँ हमें जब भी नोट्स बनाने हो तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है,
हमें सबसे पहला काम क्या करना है कि इंट्रो बॉडी एंड कंक्लूजन फॉर्मेट में अपने नोट्स बनाने हैं। फर्स्ट लेसन एंड अगेन नाउ रेफर टू अगेन हिज नोट्स। फिर इन्होंने देखो क्या क्या कवर कर रखा है, फैक्टर्स ऑफ इमरजेंस कर रखा है, ट्रेडिशनल सीपी बिफोर वर्ल्ड वॉर 2, राइट। फिर लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, और फिर ये जैसे ईस्टर्न का मॉडल कर रखा है इन्होंने। और हम अभी थोड़ा सा पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच और इधर की तरफ जाते हैं। यस, दिस इज पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच इन हिज नोट्स। उन्होंने देखो बहुत ही बेसिक लाइक जो चीज़ें हैं उनको एकदम क्रिस्प करके लिख रखा है। तो क्योंकि उनकी लाइक अंडरस्टैंडिंग काफ़ी डेवलप हो गई थी, 3 अटेम्प्ट हो गए थे उनको। तो थर्ड अटेम्प्ट में अगर हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे होते हैं तो बहुत ही लाइक कॉम्प्रिहेंसिव कवर हो जाती है चीज़ें। तो उनके जो नोट्स हैं वो आपको काफ़ी क्रिस्प देखने को मिलेंगे। सो दिस इज द political economic approach and very sociology approach भी इधर ही है, इन्होंने लिख रखा है। yes, political sociology approach deals with interference with the politics and society and वो सारी चीज़ें। तो आप देखोगे कि ये उन्होंने ना एग्जैक्ट रेप्लिकेशन कर रखा है, एग्जैक्ट अपने उस आंसर में। अभी हम और पढ़ेंगे उस आंसर को तो पता चलेगा। तो ये जो नोट्स हैं वो उत्कर्ष सर के हैं। So if you want to kind of use them definitely। आपको अगर समझ में आ रहे हो तो आप उनको यूज कर सकते हो। बट माई पॉइंट इज कि कैसे यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज डेफिनेशन, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये डेफिनेशन है और इसको कैसे यूज करना है ना। जैसे बाद में इन्होंने ये सेकंड जो पॉइंट लिख रखे हैं, आप जब इसको आप जब पढ़ रहे हो ना तो ऑटोमेटिकली सोचो, यू हैव टू कंटेम्पलेट, यू हैव टू थिंक, यू हैव टू कंसिडर कि कैसे चीज़ों को यूज करना है, कहाँ पर यूज करना है। एंड इफ़ यू आर नॉट हैविंग एनी आइडिया अबाउट इट, तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है जो मैं कर रहा हूँ। आपको सीधा टॉपर्स की कॉपीज को खोलना है, फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक पे चले जाना है। जैसे कि हम इस टॉपिक पे आ चुके हैं और इस टॉपिक पे आपको देखना है कि कैसे सर ने यूज किया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे डेफिनेशन थी उसके अंदर, तो डेफिनेशन को कैसे सर ने यूज किया है, राइट, इस क्वेश्चन के अंदर। तो डेफिनेशन को सर ने इंट्रोडक्शन में लिख दिया। फिर जैसे पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच हमने अभी देखी, तो उन्होंने जैसे वो लिख रखा था कि इंटरफेरेंस ऑफ पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, तो एज इट इज उन्होंने ऐसे इंट्रो इसका बना दिया। फिर एसएम लिपसेट की जो बुक थी उनकी वहाँ पर लिखी हुई थी ऐसे ब्रैकेट में, है ना, तो ऐसे उन्होंने यहाँ पर भी लिख दिया। तो कुछ दिख रहा है आपको कि नोट से ही उन्होंने अपने आंसर को निकाला है, राइट। तो यू हैव टू मेक नोट्स इन सच ए वे कि आप जब नोट्स बना रहे हो तो यू हैव टू थिंक कि हाँ, इस चीज़ को मैं अपने नोट्स में लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ, मैं क्यों लिख रही हूँ, वाई आई एम राइटिंग इट, एंड वेयर विल आई यूज इट, यूज कहाँ करना है उसका, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वेयर, कहाँ करना है। तो ये दो तीन चीज़ें सोचनी है जब आप टॉपर्स के नोट से चीज़ें कंटेंट एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे। अदरवाइज आप जैसे केवल छाप लोगे नोट्स को और ना तो आपको कॉन्टेक्स्ट पता होगा ना उनका यूज पता होगा, तो अल्टीमेटली यू विल नॉट बी काइंड ऑफ हैविंग दैट मच गुड नोट्स, है ना, केवल वो रेप्लिकेशन हो जाएगा। तो जब भी नोट्स बना रहे हो तो ट्राई कि आप ये सवाल पूछो कि मैं इसको कहाँ यूज़ करूँगा, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करूँगा और क्या इसकी मुझे अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, राइट। तो फिर उनको नोट्स को आपको यूज़ करना है। ओके, सो दिस वाज उत्कर्ष सर्स नोट्स। वो काफ़ी क्रिस्प है, मैंने ऑलरेडी कह दिया 3 अटेम्प्ट उन्होंने दे दिए थे, आई गेस थर्ड अटेम्प्ट में ही गॉट 5th रैंक। सो उनके नोट्स काफ़ी क्रिस्प हैं। अगर आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो यू कैन रेफर टू हिज नोट्स, राइट। इफ़ यू डोंट हैव दैट मच अंडरस्टैंडिंग और लाइक आपका जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा लाइक उस सेंस में है कि लाइक आप बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं हैं, या लेट से कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हो या इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हो, तो या अदर डिसिप्लिन के बैकग्राउंड से आते हो, सो यू कैन रेफर टू मृदुल सिवारे सर's नोट्स, दे आर ऑल्सो गुड। कैसे, अभी हम देख लेते हैं उनके नोट्स। सो अगेन क्रेडिट टू मृदुल सिवारे सर, और उनके नोट्स हैं दे आर अगेन वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। सो दीज आर हिज नोट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी स्क्रॉल थोड़ा सा, है ना, ये हैं। तो इन्होंने क्या कर रखा है,
ही हैज़ लाइक मेड हिज नोट्स इन सच अ वे कि इन्होंने लाइक इंट्रो बॉडी कंक्लूजन फॉर्मेट में ही अपने क्वेश्चंस अपने नोट्स को लिख रखा है. So it would be easy for you to extract your notes or extract notes from his notes, है ना. जैसे फॉर एग्जाम्पल इंट्रो में इन्होंने लिख रखा है सीपी इज द सब डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिकल साइंस विच डील्स विद दिस राइट. तो आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो ना. बस आपको जब नोट्स बना रहे हो तब सोचना है कि हाँ इसको मैं कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है. तो इंट्रो है तो इंट्रो को कैसे लाइक कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस में आपको यूज करना है, राइट. फिर एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कैसे यूज करना है. थोड़ा सा लाइक अंडरस्टैंडिंग लेकर के आपको चीज़ों को करना है. फिर इवोल्यूशन ऑफ सीपी इन्होंने बता रखा है कि ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड तक ट्रेडिशनल सीपी चल रही थी, फिर बिहेवियरल रिवोल्यूशन आया, राइट. यूजफुलनेस ऑफ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स है. तो इन सारे नोट्स को आप जैसे आई वुड सजेस्ट कि अगर आप जैसे रेप्लिकेट मत करना, बट पहले अंडरस्टैंड करना और फिर रेप्लिकेट भी कर सकते हो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग इज द की, राइट. ऐसे सीधा रेप्लिकेट नहीं करना है. रेप्लिकेट कर सकते हो लेकिन अंडरस्टैंड करके रेप्लिकेट करना है ना. कॉपी पेस्ट कर सकते हो बट अंडरस्टैंडिंग लेकर के कॉपी पेस्ट करना है. कि इन्होंने यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ सीपी लिख रखा है, किस कॉन्टेक्स्ट में लिख रखा है. इन्होंने खुद ने एक बात कही थी कि माई नोट्स मतलब इनके जो नोट्स हैं दे आर जस्ट इंफॉर्मेशन. You have to decide in which context you have to use it and how will you use it. तो कैसे आप इनको यूज करोगे, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करोगे, तभी आपके लिए यूजफुल होंगे, राइट. हिज नोट्स आर रियली गुड एंड रियली कॉम्प्रिहेंसिव, है ना. तो मैंने खुद ने बहुत लाइक इनके नोट्स को यूज किया. तो यू कैन ऑल्सो लुक एट दिस एंड मतलब सारा सब कुछ कवर करवा रखा है इन्होंने, खुद ने कर रखा है भाई बेसिकली. बट पॉइंट इज दैट यू डोंट हैव टू डायरेक्टली जंप कि हाँ चलो इनके नोट्स को रेफर कर लेते हैं. जैसे खुद के नोट्स का एक वो पर्सनल टच देना है इनको कि हाँ इनके नोट्स उतार लो, आप भले ही उतार लो लेकिन खुद उतारो भाई, खुद लिखो. खुद लिखोगे तभी वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी. वो अंडरस्टैंडिंग ही है जो कि आपको लिंकेजेस डेवलप करवाएगी, और लिंकेजेस डेवलप होंगे तो ऑटोमेटिक आंसर राइटिंग आ जाएगी. तो ऐसा नहीं कि इनके नोट्स को डायरेक्टली आप हाँ चलो प्रिंट करवा लिया, नहीं. मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इनके नोट्स को लाइक वो करो, पहले देखो फिर समझो और फिर खुद के नोट्स बनाओ. चाहे आप इसमें से ऑलमोस्ट कंटेंट है रेप्लिकेट भी कर सकते हो. आई वुड लाइक अगेन से कि रेप्लिकेट कर सकते हो, बिकॉज ना कोई टॉपर है कहीं ना कहीं से उठा रहा होता चीज़ें, है ना. जैसे उत्कर्ष सर है उनके नोट्स है सुब्रमण्यन मैम से इंस्पायर्ड हैं. मृदुल शिवारी सर के नोट्स भी आई गेस किसी टॉपर से ही इंस्पायर्ड है. आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, बट क्योंकि अल्टीमेटली दे हैव ऑल्सो टेकन सम रेफरेंसेस ना, तो हमें भी रेफरेंसेस लेनी है. अब बहुत सारे लोगों के ये डाउट होते हैं कि यार हम इनके नोट्स को रेप्लिकेट कर रहे हैं तो हम कुछ यूनिक तो कर ही नहीं रहे हैं. भाई देखो, लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस इज कंपटीशन एंड यू डोंट हैव टू बी वेरी यूनिक, है ना. कुछ ज़्यादा यूनिक होने के चक्कर में ना कुछ नहीं होता, राइट. अल्टीमेटली इफ़ यू लुक एट द आंसर्स अभी मैं दिखाऊंगा अभी कि ऑल टॉपर्स आर प्रोड्यूसिंग सेम कंटेंट एंड गेटिंग मार्क्स एंड गेटिंग रैंक्स, है ना, सेम कंटेंट प्रोड्यूस करके. इवन उत्कर्ष सर वाले नोट्स से ही लाइक बहुत सारे टॉपर्स ने टॉप किया है, राइट. सो दिस इज अगेन इंटरेस्टिंग. बट हाँ वही ना कि सेम नोट से ही आप चीज़ें कर सकते हो. सुब्रमण्यन मैम के नोट्स हैं सब लोग रेफर करते हैं बट दे स्टिल गेट रैंक ना. तो डोंट काइंड ऑफ रन बिहाइंड कि मुझे बहुत वो करना है, यूनिक करना है. नो, यू कैन नॉट डू, है ना. और यूनिक करोगे ना तो 5-10 साल लग जाएंगे एंड अल्टीमेटली यू नो 5-10 साल में क्या होता है. सो पॉइंट इज कि यू हैव टू प्रायोरिटाइज थिंग्स एंड यू हैव टू टेक डिसीजंस अकॉर्डिंगली. अब थोड़ा सा हम वापस आंसर राइटिंग की तरफ आते हैं एंड प्लीज़ अप्रिशिएट द फैक्ट कि ये जो टॉपर्स हैं इनके आंसर को आपको लाइक वो करना है ना, और रेप्लिकेट नहीं करना है बट हाँ इनसे सीखना है कि कैसे ये लिख रहे हैं. जैसे मैंने अभी बताया कि जो इंट्रो होता है थोड़ा ब्रॉड होता है, फिर थोड़ा सा स्पेसिफिक की तरफ बढ़ते हैं, फिर डिमांड की तरफ बढ़ते हैं, है ना.
और फिर डिमांड को एड्रेस करते हुए हम अगर जैसे कुछ कमेंट्री वमेंट्री होती है या क्रिटिसिज्म या क्रिटिकल एनालिसिस या कमेंट होता है और फिर कंक्लूड कर देते हैं। तो ऐसे लाइक सारे टॉपर्स के नोट्स आंसर्स में आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो देखो सवाल वापस पढ़ते हैं, हम इस पे ही आते हैं। आई नो कि थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, बट अगेन दीज आर द थिंग्स जो कि आपको आंसर राइटिंग सिखाएगी। एंड आप अभी नहीं सीखोगे तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे लाइक ऐसा एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जहाँ पर वापस आपको इन्हीं चीज़ों को रेफर करना होगा, राइट। इन्हीं चीज़ों को वापस आना होगा, रिटर्न करना होगा इन्हीं पर, बिकॉज दीज आर लाइक ABCD ऑफ आंसर राइटिंग, राइट। अल्टीमेटली यू कैन नॉट लर्न कि आपको आंसर कैसे लिखना है जब तक कि टॉपर्स की कॉपीज नहीं देखोगे आप, है ना। दे हैव ऑल्सो imbibed दिस स्पिरिट फ्रॉम समवेयर एंड यू हैव टू ऑल्सो लर्न। सो अल्टीमेटली वही चीज़ मैटर करती है। तो क्वेश्चन पढ़ो कि डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ द पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच इन द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो वही है अप्रोच कैसे, लाइक इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, इस पर थोड़ा फोकस करना है कि ब्रॉड चीज़ से स्टार्ट करना है, फिर थोड़ा स्पेसिफिक होना है, फिर डिमांड को एड्रेस करना है, एंड देन फिर कंक्लूड करके निकल जाना है, राइट। ऐसे आंसर की स्ट्रक्चर पे ध्यान देना होता है। ये कैसे सीखा है, ये इन्हीं टॉपर्स की कॉपी से सीखा है मैंने भी, ठीक है। तो पहले एकदम ब्रॉड चीज़ पे बात करेंगे, फिर पॉलिटिकल सोशियोलॉजी पे बात करेंगे, फिर पॉलिटिकल सोशियोलॉजी को थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे, राइट, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो एरिस्टोटल वाला पॉइंट है उनके नोट्स में था, है ना, कार्ल मार्क्स वाला पॉइंट है, उन्होंने लिंक किया है कहीं से। एंड देन फिर इन्होंने क्या किया, देखो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच बताइए इधर, फिर हावेवर पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच है, इसके लिमिटेशंस पे आ गए होंगे अब। देखो सफ़र फ्रॉम लिमिटेशंस, हाँ, तो लिमिटेशंस के बारे में बता दिया, क्योंकि वही है ना, आंसर तो लिमिटेशन पे है, तो लिमिटेशंस पे आ गए। लिमिटेशन से फिर उन्होंने लिमिटेशंस को बताया, एंड देन फिर आगे देखो, यस एनालिसिस पे भी आए हैं इन्होंने। लाइक जैसे एनालिसिस किया इन्होंने, क्या किया है, जैसे अभी क्या हो रहा है कि पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच है, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच में पॉलिटिक्स एंड सोशियोलॉजी है, दो चीज़ें हैं, राइट। तो पॉलिटिक्स एंड सोशियोलॉजी के चक्कर में ना, पॉलिटिक्स का जैसे, क्योंकि सोशियोलॉजी का इंटरफेरेंस है इधर, तो पॉलिटिक्स का ऑटोनोमस डिसिप्लिन है वो थोड़ा सा क्या हो रहा है, वो गायब हो रहा है ना। तो उस सेंस में वो इन्होंने एनालिसिस भी किया है इसके अंदर। और जैसे सोशियोलॉजी है तो सोशियोलॉजी सोसाइटी पे फोकस करता है, तो सोसाइटी पे जब हम फोकस करते हैं तो स्टेट का रिलेवेंस है वो हमें थोड़ा कम होता हुआ दिखाई देता है। तो अब इसके रिगार्डिंग एक थिंकर को लाएंगे, वो टेडास्कोपोल जो है, टेडास्कोपोल जो है वो कहते हैं कि ब्रिंग द स्टेट बैक इन, मतलब हमें सोसाइटी से ध्यान हटा करके वापस स्टेट को लाना होगा। और इसीलिए लाइक नियो इंस्टीट्यूशनलिज्म वगैरह की रिगार्डिंग ये बात कर रहे हैं इधर, जैसे मार्च और ओसलेन वगैरह हैं कि हमने सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर दिया, टू मच फोकस ऑन दी सोसाइटी। तो अब हमें क्या करना है, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म लाना है जहाँ पर वापस इंस्टीट्यूशन पे हम फोकस करेंगे, है ना। तो ऐसे इन्होंने कंक्लूड किया है। तो कितना लाइक एनालिटिकल वे में इन्होंने कंक्लूड किया। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट आंसर जो कि लाइक वी कैन से, है ना, नॉट परफेक्ट, परफेक्ट कुछ नहीं होता, बट हाँ बेस्ट आंसर तो है डेफिनेटली ना। तो खैर उस टाइम पे उस लाइक सिचुएशन पे ये आंसर प्रोड्यूस करना इज अगेन शो योर एक्सपर्टीज, राइट। डेवलपिंग कंट्री से रिलेट कर दिया देखो इन्होंने। तो इस लाइक टॉपर्स कॉपीज को ना लाइक बाइबल की तरह मानो कि हाँ अगेन एंड अगेन एंड अगेन रेफर करना ही करना है, यू हैव टू रेफर अगेन देन अगेन अगेन, राइट। अब हम थोड़ा सा और देखेंगे, इसी तरह किशोर जो मैम है उनकी कॉपी को देखेंगे जो रैंक 1 थी, तो 300 प्लस मार्क्स थे उनके, राइट। सो सिस्टम अप्रोच पे कोई क्वेश्चन है, सिस्टम अप्रोच टू कंपेरेटिव पॉलिटिक्स जो है इसके रिगार्डिंग 10 मार्कर है, राइट। सो वही है कि अप्रोच क्या होगी, बेसिकली सबसे पहले ब्रॉड चीज़ से स्टार्ट करेंगे, देन स्पेसिफिक चीज़ पे आएंगे, फिर डिमांड को एड्रेस करेंगे, एंड देन फिर कंक्लूड कर देंगे, राइट। बेसिक अप्रोच यही होती है ना। इन जनरल टर्म में बात कर रहा हूँ, वेरी जनरल टर्म्स, बाकी हर लाइक लोगों की अप्रोच अलग अलग हो सकती है, बट जनरल अप्रोच यही रहती है। तो देखो इन्होंने क्या किया, सिस्टम अप्रोच है, स्टार्ट किया लाइक कंपेरेटिव पॉलिटिक्स है, स्टार्ट कंपेरेटिव पॉलिटिक्स से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स
देखो गैब्रियल आलमंड का कोई कॉन्टेक्स्ट लिया इन्होंने और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में बात की है। फिर यहाँ से थोड़ा स्पेसिफिक हुए, सिस्टम अप्रोच है तो डेविड ईस्टन आ गए, है ना। फिर एकदम वो धीरे धीरे डिमांड पे आ जाएंगे एंड देन फिर अल्टीमेटली आगे बढ़ेंगे आंसर में। देखो, और हाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, जो इशिता किशोर मैम है उनकी कॉपी में ये इनोवेशन देखने को मिला, राइट। बाकी जनरली जैसे उत्कर्ष सर वगैरह डायग्राम्स का बहुत कम यूज करते हैं, मैंने शायद नहीं देखा उनकी कॉपी में कोई डायग्राम, बट हाँ दिस इज लाइक रियली यूनिक एंड आई गेस इससे भी थोड़ा इन्फ्लुएंस तो बढ़ता ही है यार। तो ये भी कर सकते हो, उनकी कॉपी से उठा सकते हो आप, डायरेक्टली अपने नोट्स में लिख सकते हो, राइट। सो पॉइंट वो था कि जैसे इन्होंने वही है कि क्या किया, ब्रॉड चीज़ पे फोकस किया, फिर स्पेसिफिक हो गए, फिर डिमांड को एड्रेस कर दिया एंड देन अब धीरे धीरे कंक्लूड कर देंगे आंसर को। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे क्या किया, सिस्टम अप्रोच, एंड देन चीज़ों पे थोड़ा एलेबोरेशन किया एंड देन फाइनली कंक्लूजन की तरफ आ गए, राइट। तो ये इशिता किशोर मैम की कॉपी है, आप इनको आराम से पढ़ सकते हो। अगर मैं अभी पढ़ने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाना, राइट। तो you can refer. Again, this is also one of the like answer of इशिता किशोर मैम, पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच पे पूछा हुआ है। तो यहाँ पे यहाँ पर रिलेवेंस पूछी हुई है पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच की फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज या डेवलपिंग सोसाइटीज, ठीक है। तो बिकॉज थोड़ा सा ब्रॉड टॉपिक है तो पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच से स्टार्ट कर सकते हैं इसको, क्योंकि लाइक क्वेश्चन थोड़ा सा लाइक उस सेंस में है ना, डेवलपिंग सोसाइटीज वगैरह की रिगार्डिंग रिलेवेंस पूछा हुआ है। पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच में देखो मैम ने अगेन इनोवेशन किया, तो इकोनॉमी और इनके बीच में ये रिलेशन दिखा दिया, तो इससे ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडिंग का पता चल जाता है कि हाँ कि जो तो बच्चा है उन्होंने अंडरस्टैंड कर रखा है कि हाँ पॉलिटिक्स और इकोनॉमी के बीच का जो रिलेशन है इसी के बारे में ये अप्रोच बात करता है, ठीक है। अब देखो इन्होंने जैसे अभी थोड़ा देख लेते हैं इसको, पॉलिटिकल इकोनॉमी अटेम्प्ट्स एट ए क्रॉस सेक्शनल and interdisciplinary analysis of the state, market, individuals at the interface of politics and economy, है ना। कितना लाइक प्यारा इंट्रोडक्शन है, एकदम क्यूट सा, राइट। तो अब आपको क्या करना है यहाँ से, अगर आपके पास में पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच पे इंट्रोडक्शन नहीं है अपने नोट्स में, तो यहाँ से कॉपी कर लेना है, कॉपी, राइट। या अगर आपने नोट वो बना रखा है तो अगर ऐसे जैसे इनोवेशन है इनको कॉपी कर लेना है। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न फ्रॉम टॉपर्स कॉपीज, राइट। अब देखो इन्होंने आगे कैसे किया है, देखो हिस्ट्री को लाएंगे, थोड़ा सा कौटिल्य को लाएंगे और फिर एडम स्मिथ को लाएंगे, मतलब पुराने थिंकर्स को लाएंगे जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट वाले थिंकर्स हैं। तो और इन्होंने देखो ये भी कितना अच्छा किया, ईस्ट से एक थिंकर लाए, वेस्ट से एक थिंकर लाए, तो डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियंस, राइट। तो कितना लाइक वो वेल थॉट आंसर है ना। फिर इट्स ओके हाउ पॉलिटिक्स वगैरह इकोनॉमिक्स है वो म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग है, वो बेसिक चीज़ें इनके बारे में बताई है इन्होंने। और फिर अमर्त्य सेन वगैरह की कॉन्सेप्ट को बताया एंड देन हम देखो यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स, कैन यू इमेजिन कि आप इसके बारे में सोच सकते हो, है ना। लाइक नहीं सोच सकते, अगर हम पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात कर रहे होते हैं तो हम जैसे थ्योरी थ्योरी में ही बात करके चले जाते हैं, बट पॉलिटिकल इकोनॉमी में कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट है वो इम्पोर्टेंट होता जाता है। वो क्योंकि अभी लाइक के टाइम पे आगे चल भी रहा होगा, ये इलेक्टोरल बॉन्ड वाला अभी भी चल रहा है, तो अभी भी इसको यूज़ कर सकते हो आप, तो अपने नोट्स में डायरेक्टली जा करके ऐड कर सकते हो इसको, है ना। तो ये चीज़ें हैं जो प्रॉपर कॉपीज ही सिखाती है हमें, बाकी कहीं से हमें सीखने को नहीं मिलता, राइट। वन ऑफ द स्टार मार्क थिंग, अगर एग्जामिनर इसको देखेगा तो जरूर इम्प्रेस होगा भाई, क्यों नहीं होगा। अल्टीमेटली सी हैज़ पुट इन सच एफर्ट्स जो कि बाकी कॉपीज में नहीं होंगे, राइट। एंड देन फाइनली सी कंक्लूडेड हर आंसर, इट इज़ बेस्ट यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन, और हाँ जेंडर बजटिंग जैसे चीज़ों के बारे में बता करके फाइनली एक पॉजिटिव कंक्लूजन इन्होंने दे दिया। तो अब देखो पॉइंट क्या है, अभी थोड़ा सा समराइज करते हैं चीज़ों को, कि ये मैम के नोट्स हैं, मैम के नोट्स को आपको
किन चीज़ों के लिए यूज़ करना है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए यूज़ करना है, और थोड़ा सा लाइक आंसर बिल्डिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो अगर आप चाहो तो। बाकी आई वुड सजेस्ट कि टॉपर्स के नोट्स को यूज़ करो, और जब भी आप मैम के नोट्स को रेफ़र कर रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न कि कैसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, और फिर कैसे यूज़ करना है, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करना है, और क्यों यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें, और फिर लिंक करना है चीज़ों को, एंड देन फिर आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग है वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी, है ना। तो किसी भी टॉपर के नोट्स को रेफर कर रहे हो आप, या सुब्रमण्यन मैम के नोट्स को रेफर कर रहे हो, दीज थिंग्स आर मस्ट एंड नेसेसरी कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो भाई पहले। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि ये है कि सोचना बंद करना होगा कि भाई कैसे बनाऊं कैसे बनाऊं। यू हैव टू स्टार्ट, यू हैव टू स्टार्ट एक्टिंग, आपको बनाना स्टार्ट करना होगा। टॉपिक को लो, उसके PYQ ढूंढो, एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम। हो सकता है कि एक टॉपिक है शुरुआत के अंदर आपके 2 3 4 दिन तक ले ले, राइट, बट गिव टाइम एंड एक्सेल दिस प्रोसेस, एक्सेल करना होगा, एंड देन अल्टीमेटली ग्रेजुअली ग्रेजुअली क्या होगा, चीज़ों में टाइम लगना कम हो जाएगा, अप्रोच आपका डेवलप हो जाएगा, एंड देन फिर टाइम नहीं लगेगा, राइट। सो दिस इज़ द अप्रोच जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए। एंड मैंने जैसे लाइव एग्जांपल दे करके, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके बता दिया कि कैसे आपको करना है ना। और साथ साथ में जो टॉपर्स की कॉपीज़ हैं उनको रेफ़र करते जाना है। ऐसा नहीं कि आप जैसे लाइक केवल नोट्स के पीछे पड़े हो, टॉपर की कॉपीज़ को हमेशा देखना है, साथ में रखना है, और कैसे वो लिंक कर रहे हैं चीज़ों को वो नोटिस करते हुए अपन को आगे बढ़ना है ना। और टॉपर्स की कॉपी से कुछ भी इनोवेशन हमें मिल रहा हो, तुरंत अपने नोट्स में ऐड कर लेना है। जैसे ये कैसे लाइक मैम ने जो इशिता किशोर मैम ने ना इलेक्ट्रल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट लाया, तो लाइक ऐसे ही और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट अभी भी चर्चा में चल रहे हैं, राइट। तो हमेशा लाइक करंट अफेयर्स का भी खत्म नहीं होता UPSC में, है ना। तो करंट अफेयर्स से चीज़ों को लिंक कर देना है थ्योरी वाले को, तो और उसको हाईलाइट भी कर देना है ताकि वो थोड़ा सा अलग से दिखे, तो एग्जामिनर का उस पर फोकस जाता है, एंड देन फाइनली यू आर रिवार्डेड, राइट। So I think this has become very long video, but I don't know कितना लंबा हुआ है वगैरह, but हाँ आई थिंक आपको चीज़ों को थोड़ा सा क्लियरिटी मिली होगी, एंड अगर मिली हो तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप कि आपको थोड़ा सा चीज़ें समझ में आई होंगी, थोड़ा सा चीज़ें लिंक हुई होंगी, एंड हम आगे ऐसे ही वीडियोस के थ्रू और लाइक डिस्कस करते रहेंगे चीज़ों को। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कमेंट, एंड वी कैन लाइक डिस्कस अबाउट इट। बाकी ध्यान रखिए अपना, एंड टेक केयर, we'll meet in next video. Thank you so much.